ये ज्ञान रूपी अमृत। गीता की स्टार्टिंग एक अंधे से हुई, कल बात चल रही थी। किसी ग्रंथ की स्टार्टिंग अंधे से नहीं होती है, गणेश वंदना से होती है, या सरस्वती माँ की वंदना से, या गुरु वंदना से होती है। गीता जैसा अनुपम अलौकिक दिव्य शास्त्र और उसकी स्टार्टिंग एक अंधे से हुई, क्यों? अंधापन है जीव का अंधकार, और अंधकार का आध्यात्मिक अर्थ है अज्ञान। धृतराष्ट्र से स्टार्टिंग करके भगवान हम जगत वालों को ये बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही कोई ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही कोई अंधकार में क्यों ना डूबा हो, गीता का ऐसा ज्ञान है कि उस अज्ञानी व्यक्ति के अज्ञान को दूर कर देता है। यही धृतराष्ट्र जिसने सारा जीवन धर्म का पालन नहीं किया, जो अधर्म के मार्ग पर चला हो, पुत्र मोह में उसने अधर्म किया, फिर भी उसके मुख से धर्म शब्द क्यों निकला? क्यों धर्म शब्द निकला? इसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कोई कितना ही आताताई क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, जिसने धृतराष्ट्र ने स्वयं भगवान की बात नहीं मानी, भगवान शांति दूत बनकर गए, धृतराष्ट्र ने नहीं मानी। जिस धृतराष्ट्र ने अपने पिता वेद व्यास जी की बात नहीं मानी, जिसने अपने भ्राता विदुर जी की बात को ठुकरा दिया, उस धृतराष्ट्र के मुख से धर्म शब्द कैसे निकला? तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना ही अधर्मी हो, आताताई हो, दुराचारी हो, पर धर्म के बिना तो किसी भी जीव की गति होने वाली नहीं है। जय हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की तो हार ही होती है, अधर्म का तो नाश ही होता है। इसलिए धृतराष्ट्र के मुख से धर्म शब्द निकला। लास्ट में उस धृतराष्ट्र ने भी जाकर प्रभु की शरण ली, गीता ज्ञान को अपनाया, तब जाकर 5 दिनों में जीवन पर्यंत जो अधर्म कमाता रहा, 5 दिन की साधना में धृतराष्ट्र को मुक्ति मिल गई। तो ऐसी गीता का पहला अध्याय। दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख बज गए, बिगुल बज गए। कौरवों की तरफ से शंख बजे तो पांडवों पर 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा, पर पांडवों की तरफ से शंख बजे तो उन शंख की ध्वनि इतनी भयंकर थी। सा घोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यवधारयत्। वो शंख ध्वनि इतनी भयंकर थी, धरती और आकाश कंपित हो उठे, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को अटैक हो गया, हार्ट अटैक। हृदयानि व्यवधारयत्, संस्कृत में कहा हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हुआ ऐसा? इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर गदाधारी हनुमान जी, अब जब शंख बज गए, बिगुल बज गए, सारी तैयारी हो गई युद्ध की, अब अर्जुन भगवान को आदेश देते हैं, क्योंकि भगवान तो सारथी बने हुए थे ना। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत।
हे अच्युत, हे अविनाशी, हे गोविंद, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मानो अर्जुन ने भगवान ने पूछा, पार्थ तुम अपना रथ अब क्यों दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाना चाहते हो? यूं तो मैं तेरा सारथी हूं, जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, पर ये तो बताओ क्यों? तो अर्जुन बोले, यावदेतान् निरीक्षे हम योधु कामान वस्थितान्। इससे पहले कि मैं युद्ध करूं, एक बार मैं अपनी इन नजरों से देखना चाहता हूं कि मेरे साथ यहां पर युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित हैं। क्या पहले अर्जुन को नहीं मालूम था मुझे किसके साथ लड़ना है? फिर भी भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तो तेरी नौकरी कर रहा हूं, चल तेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलता हूं। अर्जुन ने आदेश दिया, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। दोनों सेना कौन है? कल बताया था आपको, कौरव दल है हमारे गलत विचार, कुविचार, और पांडव लोग हैं, पांडव सेना है हमारे सद्विचार। इन दोनों के बीच में ही अर्जुन रूपी जीव फंसा हुआ है। यही तो महाभारत है, संसार ही महाभारत है। अभी आपने आदेश दिया, हम भी भगवान को आदेश देते हैं, कुछ लोग आदेश देते हैं परमात्मा को, प्रभु हमारा रथ पिक्चर हॉल में ले चलो, क्लबों में ले चलो। भगवान वहां भी ले जाते हैं, अभी तो तू चल, जब फल देने का काम आएगा तब मैं दूंगा। अभी आप सभी ने ठाकुर जी को आदेश दिया, हे प्रभु हमारा ये शरीर रूपी रथ सैनिक कॉलोनी शिव मंदिर में ले चलो प्रभु, हम वहां गीता ज्ञान सुनेंगे। तो बोलो प्रभु लाए कि नहीं लाए? नहीं, हम तो खुद चल कर आए। तो भगवान अर्जुन के रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और अब कहने लगे, प्रभु पश्यन कुरु नितिन, कुरु वंशियों को देख। ध्यान देना, पहला अध्याय सारा आध्यात्मिक है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पितामह को देख, द्रोणाचार्य को देख, दुर्योधन को देख, दुशासन को देख, कर्ण को देख, ऐसा नहीं बोले। प्रभु बोले इन कुरु वंशियों को देख। इसका अर्थ ये है, कुरु वंश में तो कौरव भी आ जाते हैं, पांडव भी आ जाते हैं। पांडव भी तो कुरुवंशी थे, वो तो पांडु के पुत्र थे, इसलिए नाम पड़ गया पांडव। अदरवाइज वंश तो एक ही था, कुरुवंश। तो जैसे कहा कि कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन दोनों तरफ देखना शुरू करते हैं। और पितामह और गुरु के सामने रथ को इसलिए लाकर खड़ा किया कि भगवान जानते थे ये इन दो से डर रहा है, बाकी इसको किसी का डर नहीं है। और जब दोनों सेनाओं के मध्य में देखा, दोनों सेनाओं की ओर देखा, तब अर्जुन के मन में मोह जागृत हो गया और मोह होने से अर्जुन को विषाद पैदा हुआ। इसलिए पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये जीव ही अर्जुन है, दुख किसको नहीं होता। दुखाल्ये मा शाश्वतम, दुखाल्य है ये। जैसे पुस्तकालय होता है जिसमें पुस्तक ही पुस्तक हो, विद्यालय होता है जैसे जिसमें विद्या ही विद्या हो, औषधालय होता है जिसमें औषधि औषधि हो। तो ये संसार दुखाल्य कहा, दुखों का घर है, दुखों का आल्य है। पर पहले अध्याय से शिक्षा लें कि दुख तो होता है, कर्मों का भोग है, बट इस दुख को योग बनाना है। संसार वालों को अपना दुख सुनाएंगे तो हंसी उड़ेगी,
अपने दुख को प्रभु चरणों में रखें, भगवान से बात करें, भगवान से शेयर करें अपने दुख को, तो वो दुख आपका योग बन जाएगा, और जहां योग हो जाएगा वहां प्रसाद मिलेगा। अर्जुन ने दिया भगवान को अपना वियोग, वियोग हुआ ना, उसको मोह हुआ, मोह से विषाद पैदा हुआ। अर्जुन ने दिया भगवान को अपना विषाद, तो बदले में भगवान ने अर्जुन को दिया गीता जैसा दिव्य प्रसाद। गीता प्रसाद है, और प्रसाद के 3 अर्थ हैं। एक प्रसाद तो वो है जो हम भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। फिर कोई नहीं कहता केला ले लो, बर्फी ले लो, बिस्किट ले लो, क्या कहते हैं? ठाकुर जी का प्रसाद ले लो। प्रसाद कहकर देंगे तो बड़े बड़ा सेठ भी अपने हाथ पसार के लेगा, और केला कह के देंगे तो कोई हाथ पसारेगा? हम तुम्हारे केले के भूखे थोड़ी ना। और प्रसाद का दूसरा अर्थ होता है कृपा। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो अर्जुन का है, अर्जुन कहते हैं तत्प्रसादात् मया अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ प्रभु। तो प्रसाद का दूसरा अर्थ है कृपा। और प्रसाद का तीसरा अर्थ है, 17वें अध्याय में मिलेगा आपको मन के तप में। प्रसाद का तीसरा अर्थ है प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। और मन प्रसन्न हमेशा होगा भगवान के चरणों में बैठने से, सत्संग सुनने से, प्रभु का नाम जपने से। इसलिए अर्जुन ने दिया भगवान को अपना विषाद, तो बदले में भगवान ने अर्जुन को दिया गीता जैसा दिव्य प्रसाद। यहां प्रसाद का अर्थ है कृपा। कृपा बरसा दी अर्जुन पर, पूरी 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 पूरी। इसका अर्थ ये लगता है कि स्वयं भगवान अर्जुन के मन में मोह जागृत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यदि अर्जुन को मोह न होता तो ये गीता का ज्ञान हम तक कैसे पहुंच सकता था। नहीं तो जिसके सारथी स्वयं भगवान हो, जो नर और नारायण के अवतार हैं, जिसके निद्रा अवस्था में भी रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता है अर्जुन के, ऐसे अर्जुन को संसारिक मोह इम्पॉसिबल। पर भगवान गीता का ज्ञान निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब कलयुग वासियों के कल्याण के लिए देना चाहते थे। इसलिए अर्जुन के मन में ये मोह पैदा किया। जैसे अर्जुन ने देखा पितामह की तरफ, गुरु द्रोणाचार्य की ओर, पांडवों को देखा, इधर कौरवों को देखा, ये तो सब हमारे अपने हैं। आचार्या पित्रा पुत्रा तथैव चा पितामहा मातुलान श्वशुरान सहृदयश्चैव। सारे तो कोई मामा है, कोई ताया है, कोई श्वशुर है, कोई भाई है, आचार्य है, गुरु है, श्याला सम्मदिनस तथा, ये तो सारे मेरे अपने संबंधी हैं। इन अपनों को मारना पड़ेगा मुझे, इन अपनों के साथ युद्ध करना है मुझे। मानो अर्जुन को एक दृश्य दिखाई दिया, अभी युद्ध नहीं हुआ है, जैसे एक ड्रीम देख रहा है, एक स्वप्न की भांति एक दृश्य दिखाई दिया कि मान लो मैं अस्त्र शस्त्र चलाता हूं, ये सब मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पर पुरुष से बंध जोड़ेंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी, तो इससे तो हमारा सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा।
हमारे पितरों को भी पिंडदान नहीं मिलेंगे, वो लुप्त हो जाएंगे, नरकों में जाएंगे वो। तो ऐसा सोचकर उसे लगा कि जो स्त्रियां विधवा हो गई, श्वेत वर्ण के वस्त्रों में अर्जुन को ललकार रही हैं, धिक्कार रही हैं, पार्थ तेरे जीवन को धिक्कार है, तेरे इस गंडीव को धिक्कार है, तूने अपने ही गंडीव से अपने ही कुल का सर्वनाश कर दिया। हुआ कुछ नहीं। जीव सोचता है ना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा सोच रहा है अर्जुन। तो ऐसा सोचते ही अर्जुन के सारा शरीर शिथिल हो गया, उसके अंग अंग रोम रोम कंपित हो रहे हैं, गंडीव गिरा जा रहा है, पसीना पसीना हो गया, रंग काला पड़ गया। तो भगवान ने अर्जुन की यह हालत देखी तो पूछने लगे, पार्थ क्या हुआ है कि तेरा रंग क्यों उड़ गया, पसीना क्यों आ रहा है? तो अर्जुन बोले, सीदंती मम गात्राणि मुखम जा परिशुष्यति वे पत्थुश्चा शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे प्रभु, आप कह रहे हैं मुझे क्या हुआ है और मैं युद्ध करूं? मैं तो युद्ध का परिणाम सोच सोचकर सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अच्छा पार्थ, और क्या हो रहा है? बोले, मैं तो शरीर मेरा कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं सोच सोचकर। और क्या हो रहा है? तो अर्जुन बोले, गांडीवम संस्त्रे हस्तात् त्वक्चै परिदेहते नाचा शक्नो में वस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। मीरा तो गंडीव धनुषी हाथ से गिरा जा रहा है। जो आज सारे संसार के धनुर्धर थे अर्जुन, मोह व्यक्ति को इतना दुर्बल बना देता है, इतना कमजोर कर देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, मोह सकल व्याधिन करमूला, डेल्यूशन इज द रूट काज ऑफ ऑल इल्स। ये बीमारियों की जड़ है। मोह व्यक्ति को रुलाता है, मोह व्यक्ति को दुखी करता है। अर्जुन बोले, प्रभु आप कहते हैं युद्ध करूं, जिस भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला पल्ला पोसा बड़ा हुआ, मैं अपना बाण उन पितामह के ऊपर चलाऊं? या जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को शिक्षा नहीं दी और मुझे धनुर्धर बनाया, मैं उन पर अपना अस्त्र चलाऊं? कैसे? ये सोचकर मेरा गंडीव धनुष आज हाथ से गिरा जा रहा है। मेरी त्वचा अग्नि की भांति जल रही है। नाचा शक्नों में वस्था तुम, मैं तो खड़े होने में भी समर्थ नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरा मन ही भ्रमित हुआ जा रहा है। मैं कैसे युद्ध करूं प्रभु? कृपा करके मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर मैं इन सबको मारूंगा, वर्ण संकर संतान जन्म लेगी। आज अपने बच्चे पितरों का पिंडदान नहीं करते, श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते। वर्ण संकर बच्चे होंगे, वो कहां से करेंगे हमारे पूर्वजों का? हमारे पूर्वज सारे नरकों में चले जाएंगे, हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन बोले, प्रभु इन सब को मारने से मुझे इस धरती का राज्य तो क्या, अगर आप मेरे चरणों में 3 लोक का राज डाल दें, जो 5 गांव लेने को तैयार हो गए थे अर्जुन, जो युद्ध की घोषणा कर चुके हैं कि राज्य ना मिला तो मैं युद्ध करूंगा, आज वही अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मेरे चरणों में आप 3 लोक का राज डाल दें
तो भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अगर ये गंडी फेंक दिया, शत्रु वार कर देंगे। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद व मत्सर, ये शत्रु वार कर देंगे, भजन छूट जाएगा।